बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। काफ़ी अरसे के बाद जी आज बड़े भाई से मुलाकात हुई है। तो जो लोग समझते हैं ना कि हमारी कोई नाराज़गी चल रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस ख्वाजा साहब भी कोई बिज़ी हैं, कुछ बीमार हैं, अल्लाह पाक इनका सेहत दे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आज स्पेशली कुछ दोस्तों के कहने पर मैं आज ख्वाजा साहब के पास आया हूँ। स्पेशली तौर पे अब रात के 12 बज रहे हैं कि ख्वाजा साहब से बातचीत करता हूँ, कोई नई वीडियो। कहते हैं दोस्त, कहते हैं यार पता नहीं नाराज़गी है, नई वीडियो नहीं लगाते। तो मैं कहा चलें जी आज वीडियो लगाते हैं। तो ख्वाजा साहब से बात करते हैं। ये अपने प्यारे भाई शानी भाई ये भी बैठे हैं। तो ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बेटा मेरी इमरान के साथ कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इसका टाइम और मेरा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं शहर अपने कबूतरों के पास आजकल 11 बजे चला जाता हूँ। इसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे खत्म हो जाती है, तो ये रात को 10 बजे आता है। 10 से लेके 8 बजे तक ये ड्यूटी पे रहता है। तो बेटा मुझको कबूतरबाजी का मोबाइल पे इंट्रोडक्शन कराने वाला ये मेरा भाई है। तो जितनी देर तक जिंदगी रहेगी यही करेगा, कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता दूं बेटा, अभी तक 71 साल की मेरी उम्र है। मैं कभी भी अभी तक जिसके साथ दोस्ती डाली है ना, उसके साथ जिंदगी में कभी मैंने नाराजगी नहीं की, सिवाय एक आदमी के। वो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा आदमी है। मैं अगर किसी आदमी के साथ मेरे इख्तलाफ हो जाता है ना, तो बेटा मैं उसको मिलना कम कर देता हूं, जरूरत पे मिलता हूं, मरण जून पे मिलता हूं, ईद पे उसको ईद मुबारक मैं जरूर कहता हूं, चाहे वो कबूतरबाज हो, चाहे वो जो मर्जी हो। जिंदगी में सिर्फ एक आदमी है, वो आप समझ ही गए होंगे, जिसको मैं अब आजकल नहीं मिलता। बाकी मैं अपने बचपन के दोस्त लेके अभी तक हर आदमी को मैं मिलता हूं और मैं उन्हों को सलाम करता हूं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मेरे से उम्र में बड़े हो, चाहे वो छोटे हो। और मैंने हर आदमी से सीखना ही है। कई दफा मैं बेटा फकीर जो पैसे मांगने वाले हैं ना, फकीर उन्हों से भी सब्र सीख लेता हूं कि जितना वो सब्र कर लेते हैं बेचारे, जो जेन्युइन फकीर होते हैं, वो उनसे भी सीखनी चाहिए ये कोई चीज। और अगर अब मैं एक और चीज आपको मैं बताने लगा हूं, अपना अपना तजर्बा है बेटा। अगर आपने किसी अमीर आदमी को भगाना है ना कभी, तो आप उससे उधार मांग लो, वो भाग जाएगा, ना आपको देगा और ना आपको मिलेगा। अच्छा ख्वाजा। और अगर किसी गरीब आदमी को भगाना है, उसको उधार दे दो, वो आपको वापस ही नहीं दे सकेगा। ये भी मैंने सीखा हुआ बेटा अपने तजर्बे से। अब आज मुझको एक आदमी ने कह कि लड़ाई, कोई उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, तो उसने मुझको कोई ऐसे कहा, तो मैंने उसको कहा बेटा कि लड़ाई करनी बहुत आसान है, पर नबेड़नी और आखिर तक पहुंचानी बेटा बहुत मुश्किल है। और आजकल के जमाने में बेटा तहम्मुल मजाजी और हर आदमी हैंड टू माउथ तो चल रहा है। और हमारा शौक तो ऐसा है कि बेटा अब आजकल कबूतरबाजी खाला जी का बाड़ा नहीं, आम आदमी के बस से कबूतरबाजी अब निकल चुकी है। और कबूतरबाज अब एक जिन्होंने अच्छे कबूतर उड़ाए हैं बेटा,
एक चीज उन्होंने अपनी खेल फनी में इस्तेमाल की है, जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे दोस्त हैं, वो 1,60,000 रुपए तोला चीज है। अब आप अपनी औलाद को या अपनी फैमिली में से किसी आदमी को, मुझको आप कसम खा के बताएं, अगर कोई आदमी कहे कि जरूरत है तो अपनी औलाद को या अपने किसी बुजुर्ग को 1,60,000 रुपए तोले की चीज ला के देंगे? कभी नहीं देंगे। आपने कबूतरों को वो दी है, और वो चीज दी है तो कबूतर 7-7 बजे तक बैठे हैं। नहीं तो आजकल के मौसम में बेटा, मेरे जमाने में कबूतर इतने नहीं थे उड़ते जितने कबूतर अब आजकल उड़ रहे हैं। और एक कबूतरबाजों को भी सलाम, और कबूतर भी बहुत अच्छे हैं। अब आजकल मेरे से कबूतरबाजी, अब आजकल तो कबूतरबाजी नहीं हो रही। इमरान भाई से भी, मेरे से भी और लोगों से भी बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि सियालकोटी कबूतरों में कौन सी ब्रीड डाली जाए कि कबूतर अच्छा रिजल्ट देंगे। बेटा, मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा कि मेरी सियालकोटियों के साथ कोई मुखालफत नहीं है। मैं सियालकोटियों से बुरा क्यों मैं बनूं? मेरे हिसाब से सियालकोटी कबूतर जो हैं, उनमें अगर आप कमगर डाल दें तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। टैडी ना डालें, क्योंकि टैडियों में पहले भी एक दफा रंग वाली एक पड़ चुकी हुई है, जो वो जान साहब वालों में से थी। चाहे आप उसको सियालकोटी कह लें, और अगर आपने सियालकोटियों में सियालकोटी डालने हैं तो बेटा, अगर आपके पास अच्छे चूहे हैं, पुराने चूहे जो अच्छे होते थे, उनमें आप छत वाले डाल लें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अब मैं कोई 1 साल पहले सियालकोट में गया था, तो वो जो थे, अब मैं बेटा नाम भूल जाता हूं, हमायूं भट्ट साहब के पास मैं गया था। वो तारक भट्ट साहब की बहन के बेटे हैं, नाम मुझको नहीं आ रहा, अभी नाम मुझको आएगा। उनके पास मैंने काले मुंह वाले देखे थे। बेटा, काले मुंह वाले कमाल के कबूतर हैं। आप अगर आपके पास काले मुंह वाले अच्छे कबूतर हैं और सियालकोट के ही हैं, तो राठौर 2 भाई हैं, अब मैं नाम उनका मैं फिर भूल रहा हूं, सियालकोट के राठौर भाई हैं। उनके पास मैंने काले मुंह वाले देखे थे बेटा, कमाल के कबूतर। अब अगर आप काले मुंह वाले कबूतर बना ले, सियालकोटी कोई और कबूतर में वो ब्रीड डाल के बना ले, तो बेटा वो कंप्लीट कबूतर। मैं एक बात करता हूँ जी। अब काफी दोस्त मुझे भी काफी दिनों से फोन कर रहे हैं कि यार टैडियों के साथ सियालकोटी लगा लें, या अब मिसाल के तौर पे हम लोग जो जोड़े लगाते हैं ना अपने, अब सारे टैडियों के पर एक जैसे नहीं है, ऐसा ही है जी? बिल्कुल बिल्कुल। सारे सियालकोटियों के पर एक जैसे नहीं, ठीक है, हर नस्ल का फर्क है। यानी कि आप 10 किस्म के सियालकोटी ले लें ना, बटेरों की 10 किस्में ले लें, तो 10 के 10 के पर लदा होंगे, बिल्कुल। टैडियों के भी लदा होंगे। तो दोस्तों को ये समझाएं कि परों को देख के जोड़ा लगाया करें। उसमें बेटा इंडिया के बहुत लोग, बांग्लादेश के बहुत लोग, दुनिया के बहुत लोग, इंग्लैंड से, अमेरिका से बहुत लोग मेरे से राब्ते में हैं कि जोड़ा लगाने का तरीका बताएं। बेटा, उसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर तो आपने प्योरिटी में जाना है, खूबसूरती में जाना है, तो आप फिर मादी का और नर की हर चीज देख के लगाएं कि एक जैसी हो। अगर मादी का भी रंग जौंसरा है तो नर भी जौंसरा ही हो। अगर पर उसके बारीक है और लंबे हैं तो नर के भी वैसे ही हो। पर अगर आप उड़ाने वाले बनाना चाहते हैं तो बेटा उनके बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। दोनों चीजें एक जैसी नहीं होनी चाहिए।
ना नस्ल एक जैसी होनी चाहिए, ना पर एक जैसे होने चाहिए। अगर मादी के पर लंबे हैं और बारीक हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो उसके साथ अगर आप नर भी तेज़ और बारीक पर वाला और लंबे परों वाला लगा देंगे तो माफ़ करें बेटा, बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे। जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे निकलेंगे। तो बेटा वो बच्चे तेज़ हो जाएंगे, घर नहीं आएंगे। तो आप हमेशा कोशिश करें कि ऑपोजिट चीज़ लगाएं अगर उड़ाने वाले बनाने हैं। अगर प्योरिटी में जाना है तो फिर आप चीज़ देख के बनाएं। ये बेटा, अब और पूछें बेटा। और मैं पूछता हूँ, 1 मिनट।